नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्रेकिंग न्यूज में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का, जहां पर सरकार पर बना हुआ है बड़ा संकट। एकनाथ शिंदे का सिर दर्द बना 2 एमएलए का झगड़ा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि एक दिन संबित पात्रा भी कहेगा कि बीजेपी गंदी पार्टी, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दहाड़े केजरीवाल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी भी जाएंगे महाकाल, मध्य प्रदेश की यात्रा का रूट हो गया है तय। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं कश्मीरी पंडित, घाटी में टारगेट किलिंग पर भड़के राहुल गांधी। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हिमाचल में वीरभद्र के बिना बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। क्या कहती है पब्लिक, एबीपीसी वोटर में आ गया है ये बड़ा नतीजा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार पर संकट बना हुआ है, एकनाथ शिंदे का सरदर्द बना हुआ है 2 एमएलए का झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। यहाँ शिंदे समर्थक 2 विधायक रवि राणा और बच्चू कडू में तनाव जारी है। कहा जा रहा है कि कडू की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि वो जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। साथ ही ये भी खबर है कि वो अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बडनेरा से निर्दलीय विधायक राणा दावा कर रहे हैं कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के कडू ने शिंदे का समर्थन करने के लिए रुपए लिए हैं, और अब कडू ने चेतावनी दे दी है कि राणा के आरोपों पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर जवाब या राणा के आरोपों को साबित करते सबूत नहीं देते तो वो 8 अन्य विधायकों के साथ फैसला ले लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अटकी हुई है शिंदे सरकार, कभी भी हो सकता है बड़ा फैसला और लग सकता है भाजपा और शिंदे को बड़ा झटका महाराष्ट्र में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक दिन संबित पात्रा भी कहेगा कि बीजेपी गंदी पार्टी, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बोले अरविंद केजरीवाल। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को दिल्ली नगर निगम सीमा में आने वाली गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और उन्होंने यहां एमसीडी पर काबिज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दिन संबित पात्रा भी कहेगा कि बीजेपी गंदी और आम आदमी पार्टी अच्छी है। लैंडफिल साइट पर केजरीवाल ने खुद को जादूगर बताया और उन्होंने कहा कि मुझे गाली देने हैं तो दे लो, लेकिन एक दिन आएगा जब सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी भी जाएंगे महाकाल, मध्य प्रदेश की यात्रा का रूट हो गया तय। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन, महाकाल और बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और 30 अक्टूबर को राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा का अंतिम रूट जारी किया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के 2 स्थान तय हो गए हैं और वो है बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू और उज्जैन में बाबा महाकाल। राहुल गांधी की यात्रा के इस रूट पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल महाकाल के दरबार में राजनीति करने जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के रास्ते बुरहानपुर से प्रवेश करेगी और अगले 16 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुजरेगी। बुरहानपुर के बाद इस यात्रा का फाइनल रूट क्या होगा, इस पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता रास्ते की रैकी करने निकले हैं और पीएम मोदी की उज्जैन यात्रा के बाद राहुल की यात्रा का उज्जैन जाना भी तय है, क्योंकि कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस भी अपनी हिंदू विरोधी दल की छवि से मुक्ति पाए। मामले पर बात करते हुए प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में यात्रा से जुड़े लोग मान रहे हैं कि उज्जैन जाने से पार्टी और राहुल को फायदा मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं कश्मीरी पंडित, घाटी में टारगेट किलिंग पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के पीएम आज सत्ता सुख भोग रहे हैं और कश्मीर अपने ही घर में शरणार्थी बना हुआ है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई हैं और कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपिया जिले के चौधरीगुड़ गांव में एक उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को शोपिया में अपने किराए के घर में सो रहे मोनीश कुमार और राम सागर भी आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले से मारे गए थे।
और इस तरह की एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद कश्मीर के गांव में रह रहे कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा हो गया है और वो पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, चौधरी कुंड गांव के 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर के कारण शोपियां का अपना गांव छोड़कर जम्मू पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, कश्मीरी फाइल्स पर फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाने वालों की अब बोलती बंद हो चुकी है और असली कश्मीरी पंडितों पर किसी का ध्यान नहीं है। केवल फोटो खिंचवाकर सिनेमा बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलना इस वक्त महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो जमीन पर स्थिति है वो यही है कि कश्मीरी पंडितों की यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे हैं और कहीं और पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को फोटोबाजी और शोबाजी छोड़ के असली तरीके से काम करना चाहिए और लोगों को असली राहत पहुंचानी चाहिए? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में वीरभद्र के बिना बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर आ रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों का आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और वहां पर फिलहाल जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब वीरभद्र सिंह वहां मुख्यमंत्री थे और वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और 21 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में सीएम पद के लिए कोई बड़ा नाम नहीं रह गया है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र के बिना बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को तैयारी करनी पड़ रही है। और इस बीच एबीपीसी वोटर सर्वे ने विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय ली। सर्वे में जब ये सवाल जनता से पूछा गया कि क्या हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र के बिना कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, तो जनता ने कहा है हाँ। जी हाँ दोस्तों, 54% जनता कह रहे हैं कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस कर लेगी। और इसी के साथ दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस में से किसकी सरकार बनने के सवाल पर जनता ने 50-50% कहा है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव को कुछ वक्त है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव समय नजदीक आते आते कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली महासचिव प्रियंका गांधी। कई मुद्दों पर हुई दोनों में बातचीत। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद उनके आवास से रवाना हो गई। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद संभालने के बाद बधाई दी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजस्थान से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने कल आधिकारिक तौर पर पद संभाला है, तो हमने उन्हें बधाई दी है। देश की राजनीति में उनका अच्छा अनुभव है। पार्टी को संगठित कर और मजबूत करने का काम हम सभी उनके नेतृत्व में करेंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।